हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु ओडिया लर्निंग एकेडमी रो नुआ एक वीडियो को पुणी थरे आपण मानकु स्वागत। आज आमे देखिबा सीटीटी 2026 रो 8 तारिख रे हेतिबा एग्जाम रो आमे देखिबा पेपर 2 रो ओडिया लैंग्वेज जेउटा पार्ट भी रे अछि लैंग्वेज 2 देखिबा। ऑलरेडी लैंग्वेज 1 एवं लैंग्वेज 2 पेपर 1 पेपर 2 रो एवं पेपर 1 रो लैंग्वेज 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब रे अपलोड करि सारसी। आपण माने निश्चित भाव जे माने देखि नाहंती देखि देबे। ताहले जे माने हम ओडिया लर्निंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर नाहंती दया करी सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु हमें डिटेल रे देखिबा एही थिरो आंसर की कोन हेबो। देखंतु जे माने लैंग्वेज 2 चॉइस करथिले सेमानक पई एही ओडिया भाषा ताहले एठारे 121 रु 150 पर्यंत प्रश्न दिया जायछि। चलंतु डिटेल सहित आमे जानिबा। प्रथमे 121 रु 150 पर्यंत एठारे पेसेज रे भूल अछि। हां 121 रु 150 किंतु पेसेज रे अछि 121 रु 128। ताहले चलंतु देखिबा। प्रकृति उपरे करा जाउथबा डैह रो परिणाम मनुष्य को ही भोगिबा को पड़िबो। ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो अत्याचार। केउठारे लिखा हैछि आमे डिटेल भाव देखिबा। मनुष्य प्रकृति उपरे अनेक अत्याचार करिछि एहार एही अत्याचार रो परिणाम ताकू भोगिबा को हेबो। तेणु एठारे अत्याचार रो कथा कहैछि एवं अत्याचार रो परिमाण कथा भोगिबा को मनुष्य को भोगिबा को पड़िबो। तेणु एईटा हे जिवो सठिक उत्तर। तापर देखिबा 122 कंप्यूटर रो काम तुलना रे मनुष्यर केउ शक्ति नगण्य। ताहाले मनुष्यर कर्म दक्षता हेउची नगण्य। केउठारे अछि आपण मानकू देखै दउची ऑप्शन एटा 3 हिबो सठिक उत्तर। ताहाले केउठी अछि मु देखौची आपनकू। हां मिलिला और गोटे कंप्यूटर अद्भुत काम देखै पारे जहा तुलना रे मनुष्यर कर्म दक्षता नगण्य। देखंतु ताहले मनुष्यर कर्म दक्षता नगण्य अटे कोन ना कंप्यूटर तुलना रे। एटा कर्म दक्षता हेबो। ताहले 123 नंबर प्रश्न देखिबा। प्रकृति कहा द्वारा परिचालित। ताहले यार सठिक उत्तर हेबो नियम द्वारा। ऑप्शन 2 ही जेबो सठिक उत्तर नियम द्वारा। पेसेज रे मध्य मु आपण मानकू देखौची प्रकृति बुद्धि द्वारा नहे कहा द्वारा ना नियम को द्वारा चालित नियम द्वारा चालित। ताहले यार सठिक उत्तर निश्चित भारे नियम ही हेबो। बुद्धि द्वारा नहे देइची ठीक अछि। जदि आपण पेसेज टी पढिबेनी एवं ईश्वर द्वारा मारी देबे प्रकृति चालित बोली ताहले आपनकर भूल हि जिवो। 124 नंबर प्रश्न वास्तविक प्रकृति रो नियामक कहार आधार। ताहले यार सठिक उत्तर हेबो असीम बुद्धि रो आधार। केउठारे अछि मु आपण मानकू देखै दउछि। देखंतु नियम द्वारा तो चालित होला एई प्रकृति नियम द्वारा चालित। एही नियम रो नियामक जदि केही थांती नियामक अर्थ जे नियम को तैयारी करूछंती एई असीम नियम द्वारा जो नियम द्वारा प्रकृति रे चालुची जदि सही नियम रो को जे तैयारी करंती जदि थांती तेबे से असीम बुद्धि रो आधार। ताले असीम बुद्धि रो आधार एहाला सठिक उत्तर। प्रकृति रो नियामक कहार आधार ना असीम बुद्धि रो आधार एईटा हिबो सठिक उत्तर। 125 नंबर प्रश्न देखिबा। मां पुओ मध्यरे केउ जिनिस असंभव। ताहले यार सठिक उत्तर हला शत्रुता। केउठारे अछि मु आपनकू पुणी तरे देखै दउछि। मां पुओ मध्यरे शत्रुता काहे की। तेनु मां पुओ मध्यरे शत्रुता काहे की हेबो अर्थात मां पुओ मध्यरे शत्रुता काहे की हेबो यार अर्थात मां पुओ मध्यरे शत्रुता हेबा असंभव। तेनु एईटा हे जिवो शत्रुता जिनिस मां पुओ मध्यरे शत्रुता जिनिस असंभव हे जिवो सठिक उत्तर।
परवर्ती प्रश्न 156 प्रश्न कंप्यूटर कार्य काहाकू विस्मित करिथाए ताहले यार सठिक उत्तर हेबो प्रोग्राम कर्ता को ऑप्शन 2 हिबो सठिक उत्तर केउठारे अछि देखि देबा मु देखे दउछि आपनको देखंतु कंप्यूटर कार्य स्वयं प्रोग्राम कर्ता को विस्मित करे ताहले एठारे अछि प्रोग्राम कर्ता हिबो सठिक उत्तर निज स्वार्थ दृष्टि प्रकृति प्रति मनीष कौन हेबा जरूरी निज स्वार्थ दृष्टि प्रकृति प्रति मनीष कौन हेबा जरूरी ताहले यार सठिक उत्तर हेबो यत्नशील केउठारे अछि देखिबा निज स्वार्थ दृष्टि एठारे अछि निज स्वार्थ दृष्टि एणिकी मनीष प्रकृति प्रति यत्नशील हेबा जरूरी होई पड़िछि तेणु एटा यत्नशील हेबो सठिक उत्तर यत्नशील हिबो सठिक उत्तर 158 नंबर प्रश्न देखिबा पातर अंतर केउ समास ताहले यार सठिक उत्तर हेबो द्वंद्व समास पातर अंतर हेबो द्वंद्व समास काहे कि ना पातर ओ अंतर हेबो सठिक यार व्यास विग्रह यार विग्रह वाक्य हिबो केउटा पातर ओ अंतर तेणु यह हेबो द्वंद्व समास एटा पेसेज रे नाही किंतु ई पातर अंतर वार्डटा पेसेज रे रहिछि बुझी पाले तापरे रहिला 129 रु 135 यह मध्य पेसेज अछि चलंतु देखिबा विद्यालय रो रास्ता गुडी को देखिबाकू किपरि ताले यार सठिक उत्तर हेबो वृक्ष द्वारा शोभित पेसेज रे कोठारे अछि पक्का अछि कोन बेस प्रशस्त परिष्कार परिच्छन्न देखंतु ऑप्शन प्रत्येक ऑप्शन ही सठिक परि लागुछि किंतु पेसेज रे जेउटा अछि सेटा ही हेबो सठिक उत्तर ताहेले देखिबा कोठारे अछि वृक्ष द्वारा शोभित हेबो किंतु मु कोठारे अछि देखै दउछि देखंतु विश्वविद्यालय रो मार्ग गुडी को वृक्ष मानक द्वारा शोभित मार्ग अर्थ रास्ता विश्वविद्यालय रो मार्ग गुडी को वृक्ष मानक द्वारा शोभित तेणु वृक्ष मानक द्वारा शोभित हेबो सठिक उत्तर विश्व मार्ग अर्थ रास्ता आपण माने जानिछंती विश्वविद्यालय रास्ता गुडी को देखिबाकू किपरि तेणु यहा हम वृक्ष द्वारा शोभित पेसेज रे मार्ग बोली देछि एही परि भाबरे प्रश्न आसुछि सौधावली रो अर्थ कोन तो यार सठिक उत्तर हिबो कोठा समूह ऑप्शन देखि देबा पेसेज रे कोंठी अछि बहु वृक्ष शोभित नाली रंगर सौधावली हेउछि हावार्ड रो परिसर तो एठारे कोन बुझेला बहुत गुडी वृक्ष अछि एवं नाली रंगर ए जो नाली रंगर कोन सौदावली विराट घर अछि बुझिले तेणु एटा हिजबो सठिक उत्तर सौधावली रो अर्थ होला कोठा समूह जे विभिन्न कोठा जे रहिछि सौधावली ताहले यार हेबो सठिक उत्तर कोठा समूह बोस्टन शहर केउ नदी कूल रे अवस्थित ताहले यार सठिक उत्तर हेबो चार्ल्स नदी कूल रे एठारे पेसे रे कोन अछि देखि देबा बोस्टन शहर चार्ल्स नदी कूल रे बहु वृक्ष शोभित नाली रंगर सौधावली हेउछि हावार्ड परिसर ताहले ए चार्ल्स नदी कूल रे रहिछि बोस्टन शहर ताहले यार सठिक उत्तर कोन चार्ल्स हे गला सठिक उत्तर ऑप्शन 4 केउ विश्वविद्यालय रो मान बहु उच्च रे रहिछि ताहले यार सठिक उत्तर हेबो हावार्ड एटा आमे हावार्ड देखुछु ना देखि देबा थरो देखंतु विद्या चर्चार प्राचीन और प्रधान क्षेत्र होछि हावार्ड तेनु एटा हला प्रधान क्षेत्र विद्यार विद्या चर्चार प्राचीन एवं प्रधान क्षेत्र होछि हावार्ड तेनु एटा को एहा हमर आंसर को एटा सठिकता देखौछि केउ विश्वविद्यालय मान बहु उच्च रे रहिछि
ସେଇଟା ପ୍ରଧାନ ଯେହେତୁ ଅଛି ତେଣୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି, ସେହି ଅର୍ଥାତରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ହାବାଡ଼ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶରୀର ବାହାରେ କିଏ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶରୀର ବାହାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିଳିତ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଶରୀର ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଲେଖକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଞ୍ଚିତ ବହିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମହୁ ଫେଣା। ମହୁ ହେବ ନାହିଁ, ମହୁ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମଣିଷର ସଞ୍ଚିତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ମହୁମାଛି ମାନେ ମହୁ ସଞ୍ଚିଲା ମଧୁଚକ୍ର ପରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧୁଚକ୍ର ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁଚକ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ମହୁ ସହିତ ତୁଳନା ନାହିଁ। ମହୁ ଯେଉଁ ମଧୁଚକ୍ରରେ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ସେହି ମଧୁଚକ୍ର ପରି, ସେ ମହୁମାଛିର ସେଇ ଛତା ପରି ବା ସେଇ ମହୁ ଫେଣା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ମହୁ ଫେଣା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁମାନେ ପଚାରିବା ମାତ୍ରକେ ବହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଇଦିଏ? କେଉଁଠାରେ ପଚାରିବା ମାତ୍ରକେ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ। କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଦେଖିବା। ପଚାରିବା ମାତ୍ରକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦିଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ଦେଖିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଜାତ ହୋଇ ଲେଖାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ପଚାରିବା ମାତ୍ରକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦିଏ। ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ସେଠାରେ ପଚରାଯାଏ ଏବଂ ପଚାରିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହିମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦିଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁଠାରେ ପଚାରିଛି? କେଉଁଠାରେ ପଚାରିବା ମାତ୍ରକେ? ତାହେଲେ ହେଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରୋସେସ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 136 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହଉଛି? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲେଖନକୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମନ୍ଥନ, ଭାବନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିବା, ଏକ ଭଲ ଆଲେଖ୍ୟରେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା, ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବିପକ୍ଷରେ ଦେବା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଉ ଛପା ବହି ଦରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେବ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲିଖନ। ଡିସ୍କର୍ସିଭ ରାଇଟିଂ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲିଖନ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶନକ୍ଷମ ଲିଖନ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି।
तांको पई लेखिबा पई बेसी मध्य दिया जाउ नाही शीघ्र लेखिबा पई दिया जाउछि भावना को शीघ्र लेखिबा पई तेणु ଏହା ହେବ अप्रासंगिक लिखन बा डिस्कर्सिव राइटिंग देखंतु एई प्रत्येक एटा कोन गूगल ट्रांसलेट हेछि गूगल ट्रांसलेट हेकि आसी प्रश्न गुडी को बोधे इंग्रजी रो प्रश्न गुडी को ओडिया रे से माने ट्रांसलेट करिकि देउछंती तेणु ଏହା बुझिबारे किछि किछि मात्रा रे भूल रही थाए ओडिया रे ठीक अछि तो तेणु यह देखो अप्रासंगिक लिखन है डिस्कर्सिव राइटिंग हो सठिक उत्तर यार इंग्राजी करने को पड़ो ये इंग्राजी हिसाब से यह हेब अप्रासंगिक लिखन हेब सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न 137 भाषा शिक्षा और भाषा आहरण सहजात अनुकल्पनार केउटी सत्य ताहले देखंतु ये जो भाषा शिक्षा भाषा आहरण है एटा लैंग्वेज इक्वेशन एटी लिखि देछि लैंग्वेज इक्वेशन कथा कहा जाउछि ताहले यार केउटी सत्य देछि भाषा आहरण पई पितामाता सहपाठी पिला निकटर व्यक्ति सहित परिवेश ही दायी एठारे परिवेश कथा लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस रे कहा जाय नाही केवल मानव पई भाषा अनन्य और केवल मनुष्य ही भाषा कहि पारे केवल मनुष्य भाषा कहि पारे एमिति किछि नाही कष्टकर अभ्यास और ड्रिलिंग माध्यम रे भाषा को बुझिया पई भाषा शिक्षक पिला मान को तैयारी करथाय भाषा शिक्षक पिला मान को तैयारी करिवो काहे कष्टकर अभ्यास कराइबो एमिति किछि लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस कहा जाय नाही ताले लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस कोन कहै छी पिलांक भितरे भाषा आहरण सृष्टि पई भाषा शिक्षक अवदान ही उत्तरदायी होइथाय भाषा आहरण करिवे से माने ऑटोमेटिकली भाषा को से माने अख्तियार कर नेबे लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस कोन जे से माने के जन्मिवा समय रे ही भाषा आहरण करिवार क्षमता नै कि से माने बा एलईडी नेकरी जन्म होइथांती बोली कहा जायछि ना एलईडी रे एवं एही एलईडी किए देइथिले आपण माने कमेंट करिवे तो एलईडी कथा किए कहिथिले आपण माने कमेंट करंतु लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस यार फुल फॉर्म ताले यहाँ को किए देइथिले ए एलईडी कथा कहूची देखंतु ओडिया रे बुझी होची कि नै बुझी होनी किंतु हम एलईडी कहिथिले एठारे हम बुझी पारुची एठारे कोन हबो भाषा को एक्वायर कर नबो पिला से भाषा शिक्षक अवदान देवे तेणु ऑप्शन 4 हेबो सठिक उत्तर एथिरु केउटी निम्न ऊर्ध्व श्रवण कार्य को बुझाउची ताहले यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए श्रुत लिखन अंतरंग श्रवण बहु पसंद भित्तिक प्रश्न व्यवहार अस्तिवाचक नास्तिवाचक वक्तव्यर चिन्हट देखंतु एटा एक्टिविटी केउटा पचारिछि श्रवण ऊर्ध्व निम्न श्रवण कार्य केउटा एक्टिविटी ताहले एही जो ऊर्ध्व निम्न टॉप बॉटम स्किल रे जोटा जाए ताहले एटा जाए श्रुत लिखन गोटे एक्टिविटी अंतरंग श्रवण बहु पसंद भित्तिक प्रश्न व्यवहार तापर अस्तिवाचक नास्तिवाचक वक्तव्य चिन्हट ए सबुटा गोटे गोटे एक्टिविटी अटे तेणु एटा हे सठिक उत्तर ऑप्शन 1 हे सठिक उत्तर 139 नंबर प्रश्न भाषा शिक्षा रे सामग्री रो शिक्षण कौशल अनुभूति अर्थ कोन ताहले यार सठिक उत्तर हो भाषा कौशल ग्रहण करने को शिक्षक को समर्थ करने को सामग्री सहित भाषा कौशल को जोड़िबा एडॉप्ट द पेडागोजी को एडॉप्ट कर एवं भाषा कौशल ग्रहण करने को शिक्षक को समर्थ करने को सामग्री सहित टीएलएम सहित भाषा कौशल को जोड़िबा हेउछि सामग्री शिक्षण कौशल अनुभूति ऑप्शन 2 ही जीव सठिक उत्तर 140 नंबर प्रश्न देखिबा विद्यालय रे सबु पिला मातृभाषा रे सेमानक शिक्षा आरंभ करिसांती एवं स्कूल रे पढ़िया बेले ता सहित अनेक भाषा परे जोड़िसांती भाषा शिक्षा नीति भाबे केउठी को गणना करा जाई परिबो ताहले देखंतु विद्यालय शिक्षा पई त्रिभाषी सूत्र अछि
ଏହି ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ପିଲା କ'ଣ ପଢ଼େ? ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ। ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ଏହି ତିନୋଟି ଭାଷା ସେ ଶିଖିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଯାଇଛି ପିଲା ସବୁ ପିଲା ମାତୃଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ବହୁଭାଷିକତା, ମାତୃଭାଷା ଆଧାରିତ ବହୁଭାଷିକତା, ପିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପଢ଼ିବ। ଯେମିତିକି ହେଲା ସାନ୍ତାଲି ପଢ଼ିବ, ସାନ୍ତାଲି ସହିତ ସେ ତାପରେ ପଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ, ତାପରେ ସେ ଅନେକ ଭାଷା, ତାପରେ ଏହା ପରେ ପଢ଼ିବ ଇଂରାଜୀ, ପୁଣି ପଢ଼ିବ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ। ତେଣୁ ଏହି ମାତୃଭାଷା ଆଧାରିତ ବହୁଭାଷିକତା ଯେଉଁ MLE ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଅଛି, ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ MLE ଟିଚର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ, MLE ଟିଚର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷାରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ MLE ଟିଚର ଭାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ପଢ଼ାନ୍ତି, ତାପରେ ମାତୃଭାଷା ପରେ ଓଡ଼ିଆ, ମାତୃଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ଆଧାରିତ ବହୁଭାଷିକତା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ 4 ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଶହେ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ଝିଅର ନା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଧାରିତ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ୁଛି, ତାର ଏହି ପଠନକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍କାନିଂ। ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ? ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍କାନିଂ। ଯଦି ସ୍କିମିଂ, ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ସାରମର୍ମ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ସ୍କିମିଂ। ଶହେ 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କିଭଳି ଚିହ୍ନିତ କରାଯିବ? ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଠକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ବଦଳ ବାକ୍ୟ ଗୋଟିକୁ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଡାକୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଲେଖୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ପରେ ସେମାନେ ପୁରା ପାଠକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପାରସ୍ପରିକ ଲିଖନ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିକ୍ଟେସନ। ଜଣେ ଦେଖୁଛି, ଜଣେ ଲେଖୁଛି, ଜଣେ ଡାକୁଛି, ଜଣେ ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେବ ପାରସ୍ପରିକ ଲିଖନ ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିକ୍ଟେସନ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 143 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥର ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଯେପରି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୱେଷଣ କଥା ହେଲା, ଆମେ ତାହା ନିର୍ମାଣବାଦ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାରିକବାଦ ବିହେଭିୟରିଜମରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ସଂରଚନାବାଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସଂରଚନାବାଦରେ ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିସାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଏହା କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସେମାନେ, ଏଇ ଅର୍ଥର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ଖୋଜିବେ, ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଖୋଜିକି। ତେଣୁ এইটা ହେବ ନିର୍ମାଣବାଦ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ 2 ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 144 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରୂପ ଆଧାରିତ ଭାଷା ଇନପୁଟ କ'ଣ କହିଥାଏ? ଏହାର ଇଂରାଜୀ ହେବ ଫର୍ମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନପୁଟ୍ସ। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନପୁଟ କହିଥିଲେ, ଏହା ହେବ ଶବ୍ଦ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ବ୍ୟାକରଣର ବ୍ୟବହାର ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ 2 ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଥିରେ ବୁଝାଇବାର କିଛି ନାହିଁ। 145 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁଟିକୁ ବୁଝାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏହାର ଇଂରାଜୀ ଟିକେ ଜାଣିଯିବା। ଏହା ହେବ ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ। ଏହା ଏଠାରେ ଲେଖି ଦଉଛି। assessment for learning।
तेणु एसेसमेंट फॉर लर्निंग यह क्यों लर्निंग सहित संपुक्त ना फॉर्मेटिव लर्निंग सहित संपुक्त। तेणु यह केउंटी बुझाउछि देछि। तेणु शिक्षा शिक्षण धारा रे उन्नति पई शिक्षार्थी को मॉनिटर करबा सहित सेमानकर विकास पई मूल्यांकन डिजाइन करा जाय थाए। एई ऑप्शन 1 हेबो सठिक उत्तर। वर्ष शेष रे देखंतु एटा समेटिव हेबो वर्ष शेष रे। तेणु एटा कोन असेसमेंट फॉर लर्निंग ता कोन फॉर्मेटिव रे जाय। तेणु एई ऑप्शन 2 हेबो नाही। एक निर्दिष्ट स्तर रे राज्य शिक्षार्थी को उन्नति परीक्षा पई मध्ये समेटिव रे जाय। टर्म शेष रे शिक्षार्थी को रखिबा पई मूल्यांकन डिजाइन यह टर्म शेष मध्ये समेटिव रे जाय। तेणु एई ऑप्शन 1 हेबो सठिक उत्तर। एटा जेहेतु असेसमेंट फॉर लर्निंग जेहेतु फॉर्मेटिव ताले ऑप्शन 1 हेबो सठिक उत्तर। फॉर्मेटिव रे कोन करा जाय मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एवं इंप्रूव लर्निंग करा जाय थाए। तेणु एटा देखंतु एही मॉनिटर अर्थ स्कूल रे मॉनिटर करबा नुहे। यह इंग्रजी लिखि देछि मॉनिटरिंग रो कथा कहा जाउछि। शिक्षार्थी मान को मॉनिटरिंग करबा एवं सेमानकर विकास करबा रो पई मूल्यांकन करा जाय थाए। तेणु ऑप्शन 1 हेबो सठिक उत्तर। 146 नंबर प्रश्न देखिबा। उत्पादन क्षम शब्द ज्ञान कौन? उत्पादन अर्थात कौन प्रोडक्टिव केउटा शब्द जहां आम लिखन और कथन रे व्यवहार करू। ऑप्शन 1 हो सठिक उत्तर। लिखिबा एवं कहिबा होची कौन प्रोडक्टिव आपण माने जानि छथि। LSRW जो रही प्रोडक्टिव केउटा स्पीकिंग एवं राइटिंग। तेणु ये जो लिखन एवं कथन एटा हला उत्पादन क्षम। ऑप्शन 1 हेबो सठिक उत्तर। जोटा शुणु सेटा कौन सेटा रिसेप्टिव एटा नुहे। जहा को चिन्हिबारे भूल करू एटा रीडिंग। मने पकाओ एमिति जेते बेले शुणु एपटु सेपटु देसी प्रोडक्टिव टा कौन लिखन एवं कथन। ऑप्शन 1 हेबो सठिक उत्तर। 147 नंबर प्रश्न देखिबा। कविता शिक्षण पई निम्नटिरु केउंटी को तुमे अनुमोदन करू ना ताहले केउंटा भूल अछि कह केउंटा को तुमे अनुमोदन करिवो नाही। कविता होची विद्यार्थी रो परिकल्पना को साब्यस्त करिवा पई हां निश्चित भाव परिकल्पना करिवो। कविता होची भाषा सहित काम करिवा पई निश्चित भाव ठीक अछि। कविता होची आनंद पई ठीक अछि। आनंद प्लीजर पई करा जाय थाए। कविता होची व्याकरण शिक्षा देबा पई व्याकरण शिक्षा देबा हां ठीक अछि ना या ठीक नुहे। कविता रे व्याकरण शिक्षा पई कविता पढ़ा जाय नाही। कविता आनंद पई कविता रे व्याकरण ए जो कविता पढ़ाइला बेले आपण केबे भी सेही थारे आपण माने कोन वाक्य गठन देबे नाही। वाक्य गठन एठारे करा जाय नाही। शब्दानुशीलन करा जाय नाही। कविता पढ़ाइला कविता केवल आनंद पई पढ़ा जाय थाए। परिकल्पना सेठारे से माने कवितार को आनंद सहित पढ़िबे स्वर लय ताल दे आवृत्ति करिवे। तेणु ऑप्शन 4 हेजिबो सठिक उत्तर। शहे 48 नंबर प्रश्न देखिबा। शिक्षक क्लासरूम रे विभिन्न विषयर भाषा व्यवहार करी शिक्षार्थी सहित भाव विनिमय करिथांती। एही भाषा कौशल को कौन कहा जाय? ताहले यार सठिक उत्तर हेबो बोध ज्ञान शिक्षा संबंधी भाषा अनर्गलता। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CALP एही CALP टर्म रो एही प्रश्नटा आसीची। तेणु एही बोध ज्ञान शिक्षा संबंधित भाषा अनर्गलता हेबो सठिक उत्तर। 149 नंबर प्रश्न देखिबा। निम्न वक्तव्यटी केउ प्रकार व्याकरण विज्ञान को बुझाउछि? रूप विषय ज्ञान यार वर्णना एवं सीमित अभ्यास रे यार व्यवहार। ताले यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 हेबो सठिक उत्तर डिक्लेरेटिव नॉलेज। जेहेतु वर्णना अछि डिक्लेरेटिव
नॉलेज हेबो सठिक उत्तर। जेहेतु सीमित अभ्यास पुणी अछि तेणु डिक्लेरेटिव जो दिया थाए। परवर्ती प्रश्न 150 नंबर प्रश्न देखिबा। शेष प्रश्न निम्न कार्य काहाकू संपृक्त करिछि। विद्यार्थी मानक एक होटेल मेनू दिया से 1800 टंकार खाଇବା ऑर्डर कर 4 जन जड़े निरामिषासी अन्य जनकर छतु आलाउची। घर को फेरिया से 70 टंका ऑटो रिक्शा रखिंट से निज निज भितर कथबार्ता होती कौन ऑर्डर करेंगे से पसंद और हॉस्टेल को फेरिया केते टंका रखिए। यहीटा कौन यहीटा हुए आपण मानकर उच्च धरण चिंतन शैल उच्च धरण चिंतन कौशल ऑप्शन 1 हेबो सठिक उत्तर। यही सब जिनिस कौन उच्च धरण चिंतन कौशल हेबो सठिक उत्तर। ये 150 टी प्रश्न। आपण मानक जदि वीडियोटी भल लगिला निश्चित भाव लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं निज सांग मान सहित यह वीडियोटी को शेयर कर दिंतु। आम चैनल को सपोर्ट करंतु शेयर करी। और जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करना यही चैनल टी को ओडिया लर्निंग एकेडमी को आपण माने सपोर्ट करंतु। आपण माने निश्चित भाव सब्सक्राइब करी जानतु। जो माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होई नांती हमरो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होंतु। आपण माने वीडियो देखि थिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती वीडियो केउ टॉपिक रे वीडियो आनिबा आपण माने निश्चित भाव कमेंट करइबे।